बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र विधेयक अब कानून बन गया है। बड़ी खबर बता रहे, राज्यपाल ने धर्म स्वतंत्र विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही कानून छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया है। प्रदेश में धर्मांतरण रोकने का कानून लागू हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र विधेयक अब कानून बन गया है। बड़ी खबर बता रहे, राज्यपाल ने धर्म स्वतंत्र विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही कानून छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया है। प्रदेश में धर्मांतरण रोकने का कानून लागू हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बिना जानकारी धर्मांतरण करने पर अब जेल होगी। और इसे लेकर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विरोध भी हुआ। जब तक यहां पर विधेयक लाया गया, इसे कानून नहीं बनाया गया, जमकर छत्तीसगढ़ में इसे लेकर विरोध देखने को मिला। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र विधेयक कानून बन चुका है। राज्यपाल रमेन डेका ने धर्म स्वतंत्र विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही अब कानून छत्तीसगढ़ में लागू हो गया। बिना जानकारी के धर्मांतरण करने और कराने दोनों पर ही जेल होने वाली है। और चले इसी बीच, जैसा कि मेरे मसीही भाइयों, अभी आपने न्यूज क्लिप में आपने देखा कि किस तरीका से न्यूज में बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण विरोधी कानून था वो 7 अप्रैल से लागू हो गया है। जी हाँ, यदि कोई किसी का जबरन धर्मांतरण कराता है तो उसे जेल होगी और लाखों के तादाद में जुर्माना भरना पड़ सकता है। यानी इसमें सजा तो 10 साल की है, उम्र कैद की भी सजा का प्रावधान है। लेकिन मेरे मसीही भाई बहनों, अब यहाँ पर सवाल सबसे अहम ये बनता है, क्या अब ईसाई समुदाय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेगा या हाथ में हाथ धरकर इस तरीका से, जैसे मैं बैठा हुआ खड़ा हूँ, इस तरह से देखेगा। मेरे मसीही भाई, सबसे पहला बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो कानून लागू हुआ है वो जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून, यानी कि जबरन, यानी किसी का लोभ प्रलोभन देकर अगर आप किसी का धर्मांतरण करते हैं या आप किसी का शिक्षा के लालच देकर, मेडिकल का लालच देकर या किसी नाना प्रकार का जो और भी लालच जो होते हैं उस देकर आप यदि किसी का धर्मांतरण करते हैं तो आप पर 10 साल की उम्र कैद हो सकती है भी है और लाखों की तादाद में, यानी 5-6 लाख रुपया जो है आप जुर्माना भर सकते हैं, लगभग ऐसा हमने अभी तक सुना है। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर इस कानून का दुरुपयोग कौन करेगा? असामाजिक तत्व लोग करेगा। असामाजिक तत्व जहाँ पर लोग यीशु मसीह का आराधना, दुआ, प्रार्थना करते हैं। अनुच्छेद 25 के तहत, यानी भारतीय संविधान 25 हमें आज़ादी देता है कि आप दुआ प्रार्थना कर सकते हैं, आप आराधना कर सकते हैं। और कोर्ट भी बीते समय में हाई कोर्ट का जो वहाँ का छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट था, ये परमिशन दिया है कि आप घर में हाउस चर्च चला सकते हैं, दुआ प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है। तब और इस बीच में कोई असामाजिक तत्व लोग पहुंचते हैं और झूठ बोलकर झूठा आरोप लगा सकते हैं। जो अन्य जाति लोग जो हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रवचन सुनने आते हैं और वो प्रवचन सुनने आते हैं और सुनते सुनते प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो उस पर भी धर्मांतरण आरोप लग सकता है। और जो प्रचारक हैं उस पर भी धर्मांतरण आरोप लग सकता है, यानी सुनने वाले पे भी और सुनाने वाले पे भी। लेकिन अनुच्छेद 25 का यहाँ पर मेरे मसीह भाई बहनों उल्लंघन कौन करेगा? असामाजिक तत्व। जो कानून बना है, इस कानून का एक हथियार के तौर पे असामाजिक तत्व यूज करेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, क्या अब रुख मोड़ा जा सकता है हाई कोर्ट की तरफ इस कानून को रोकने के लिए, स्टे लेने के लिए, या इस कानून को सुधार करने के लिए, कि जिससे कि जो ईसाई समाज जो है, ईसाई लोग जो हैं, क्रिश्चियंस जो हैं, जो दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, उस पर जो झूठा आरोप लगाया जाएगा और इस पे क्या विचार किया जाएगा? क्या इस पर कानून को बदलाव किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा? सवाल बहुत अहम है, क्योंकि अनुच्छेद भारतीय संविधान 226 रिट याचिका दायरा करने का अलाउ करता है, ये बताते हुए कि ये जो असंवैधानिक कानून बताते हुए रिट याचिका दायरा आप कर सकते हैं 226 के तहत। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो,
आप दे सकते, क्योंकि आपका ये मौलिक अधिकार है कि हम सुसमाचार अनुच्छेद 25 के तहत अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। मेरे मसीह भाई बहनों, बहुत अहम, और छत्तीसगढ़ में इन दिनों काफ़ी जो बवाल मचा पड़ा है, जो काफ़ी मतलब लाखों के तादाद में जो भीड़ पे भीड़ ज्ञापन सौंपने राज्यपाल के यहाँ गए थे, वो सब खाली धरा का धरा रह गया है, और क्योंकि राज्यपाल ने उस पर सिग्नेचर पूरी रीति से कर दिया है। जैसा कि राज्यपाल जो है, अब यहाँ पर सोचने और समझने वाली बात है, छत्तीसगढ़ में जो राज्यपाल हैं वो किधर के हैं? क्या कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं या कुछ इंडिपेंडेंट है? नहीं, वो राज्यपाल जो छत्तीसगढ़ के जो सिग्नेचर के हैं वो आप जानते हैं, मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है वो किधर के हैं मेरे मसीह, और किस पार्टी से हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। अब सबसे अहम बात यहाँ पे होता है, क्या अब ईसाई समाज, क्रिश्चियंस जो है, एकजुट होकर याचिका कोर्ट में दायरा कर सकते हैं इस कानून के खिलाफ? अब देखते हैं अगले एपिसोड में, यानी अगले क्या निकल कर सामने आता है। थैंक यू। हमारा जीसस बुलाता है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।